तो मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले बता दें, कल जो क्यूरीज थी कुछ बंदों की, वो क्लियर कर लेना। कोई बंदा कह रहा था ना मेरी कल क्यूरी है, मैंने उसको बोला था कि कल क्लास में इंशाल्लाह सेशन में क्लियर करेंगे। चलें, किसी की एक कीवर्ड पर कितने सेलर होने चाहिए? एक कीवर्ड पर कितने सेलर होने चाहिए? यार सेलर्स तो बेतहाशा होते हैं मुकद्दस भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। आप वेजिटेबल चॉपर लिखें, 5,000 दुकानें निकल आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ आप वाला मैनुअल, फॉर एग्जांपल आपका मैनुअल वेजिटेबल चॉपर है तो मिक्स होंगे वेजिटेबल चॉपर। इलेक्ट्रिकल भी होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल, डिफरेंट डिजाइन होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 5,000 हो, 4,000 हो, 3,000 हो। कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। बस आपने, आपके लिए वो जो टॉप 10 है ना, वही कुल कायनात है। आपने उसी को देखना है। जो मैंने क्राइटेरिया अभी हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म भी करेंगे, आपने उस क्राइटेरिया को जो है जज करना है और उसी हिसाब से बात करनी है। ठीक है, आपके लिए वही 10 लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया ना? उसके नीचे कितने हैं क्या हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले। ये कल मैंने आपको बताया था कि ये स्टैट्स हम लोग एनालाइज करना सीखेंगे। क्राइटेरिया हमारा सामने आ गया कि यूके का ये क्राइटेरिया, हम यूके की मार्केट में जा रहे हैं और हमारे जहन में ये 12 पॉइंट्स हैं अवेलेबल, जो हमने हर सूरत हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, और ये होंगे। उसके बाद ये रह गया यूएसए का क्राइटेरिया, ये हमारे जहन में होने चाहिए। और मैंने कहा 13वां भी एक पॉइंट है, लेकिन वो अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सोर्सिंग के टाइम पे डिस्कस होगा। तो 13 पॉइंट्स हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ ऐसे हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एंड मैंने प्राइस वेरिएशंस बता दी, सारा क्राइटेरिया वगैरह होगा। अब ये स्टैट्स हमारे आंखों के सामने कहाँ से आएंगे? नंबर वन, मैंने आपको, मैं टूल प्रोवाइडर का नंबर शेयर आउट कर दूंगा आपके साथ। आपने उस टूल प्रोवाइडर से ले लें, बाहर से ले लें, जहां मर्जी से लें। 1800, 2000 या 2100 के आपको मिल जाएंगे दोनों टूल, जंगल स्काउट भी और हीलियम 10 भी, दोनों हमें रिक्वायर्ड हैं। बेशक मंडे वाले दिन ले लीजिएगा, क्योंकि वो 1 महीने के लिए होते हैं, तो आप मंडे से स्टार्ट कर लीजिएगा। और लॉगिन पासवर्ड वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप उनको पैसे पे कर देंगे तो आपको लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। वो डालना कहाँ है, पुट कहाँ करना है, वो अभी हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं। हाँ, ये आ गया बैच 25। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं दो तीन चीज़ें बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेटिंग है, इस सेटिंग को आपने प्रोडक्ट सर्च करने से पहले लाजमी करना है, लाजमी करना है, लाजमी करना है। ठीक है, लाजमी जोन से आप लोगों ने इसको सर्च करना है। जिस तरह देखें, amazon, amazon.co.uk। अगर आपने यूके की मार्केट में जाना है तो ये एड्रेस है जो आपने लगाना है। अगर आपने अमेरिका की मार्केट में जाना है तो amazon.com लगाना है। ठीक है, आपकी अमेरिकन मार्केट ओपन होगी। अगर आपने दुबई की मार्केट ओपन करनी है, आपने amazon.ae लगाना है। इसी तरह .as लगाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो हर जगह का डिफरेंट है। ठीक है, एक तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड ये है कि देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे करेक्टर पूछ रहा है कि जी आप जो उनसे है ना वो पुट करें। अमेरिका का भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, FF, ये हो गया। ठीक है, मैं तीनों मार्केट साथ साथ ही खोल रहा हूँ ताकि हमें जो है वो आसानी रहे। चलें, अच्छा, ये भी ओपन होगी, ये भी ओपन होगी, ये भी ओपन होगी। लेकिन देखिए, ओपन होते साथ ही आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, जो भी आपके जहन में आइडिया है, मतलब जिसके आपने देखना है कि भाई अहमद भाई, मैंने देखना है कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल चॉपर है, आपके जहन में एक आइडिया आया है
कि यार मैं वेजिटेबल चॉपर को सर्च करता हूँ, हो सकता है कि ये जो उनसा है ना इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाए। प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है, दिमाग से ढूंढनी है। इसी के तो आप पैसे लेंगे। प्रोडक्ट आपको कोई बताएगा नहीं, आपने खुद सोचनी है। इसी का तो आप पैसा लोगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाती है, कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छी है, वो हम डिस्कस करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक है ब्लैक बॉक्स का, वो आपको हेल्प भी करेगा। वो एक टूल है, हीलियम 10 का एक फंक्शन है, वो आपको हेल्प करेगा आइडिया दिमाग में जनरेट करने के लिए। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ रन करना सीख रहे हैं, तो देखें आपके जहन में फॉर एग्जांपल आता है वेजिटेबल चॉपर। तो वेजिटेबल चॉपर यहाँ लिखने से पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखें, चेंज एड्रेस। ये आपकी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान, डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। इसी तरह अमेरिका में भी आ रहा है। आपने इसको हमेशा, अगर आप यूके की मार्केट में प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं तो उसका यूके का एड्रेस आपने लिखना है। ये देखें, चेंज एड्रेस का ऑप्शन खुद आपको अमेजोन कह रहा है एड्रेस चेंज करो। खुद कह रहा है, नोटिफाई करवा रहा है। इस पे आप क्लिक करते हो। ये लाजमी करना है, वरना आपके रिजल्ट्स कभी भी ठीक नहीं आएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स मतलब ये है कि टॉप 10 दुकानें कभी भी ठीक नहीं आएंगी। अच्छा, मैं पोस्टल कोड यूके लिख लेता हूँ, क्योंकि पोस्टल कोड डालेंगे। ये देखें, मैंने लिख लिया। पोस्टल कोड किसी भी सिटी का डाल दें, यूके की किसी भी सिटी का डाल दें। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये लोकेशन कहाँ की आ गई, यूके की। अमेरिका का चेंज एड्रेस अमेरिका का करता हूँ, न्यूयॉर्क का 10001 अप्लाई कर दिया। ये देखें, न्यूयॉर्क आ गया। यूएई का है, अपडेट लोकेशन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यजमान सेलेक्ट कर लिया, हो गया। यहाँ पर पोस्टल कोड कोई नहीं डालते, क्योंकि इसका पोस्टल कोड 5 दफा 0 ही है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब ये देखें, अब आप सर्च के लिए रेडी हुए। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। कोई बंदा यहाँ पर एड्रेस चेंज नहीं करेगा और जब बाकी स्टेप्स परफॉर्म कर लेगा, तो समझो इसने इमारत बना दी, बुनियादें डाली नहीं, वो गिर जाएगी। उसका डाटा ही ठीक नहीं आएगा। तो डाटा ठीक लान, डाटा क्या है, टॉप 10। टॉप 10 कौन से ब्रांड्स हैं वेजिटेबल चॉपर के, वो आपको ठीक मिलेंगे ही नहीं अगर आपने, इसीलिए तो अमेजोन खुद नोटिफाई करवा रहा है। तो यहाँ पर आपको चलाने का तरीका क्या है, ये देखें। ये जिस तरह वेजिटेबल चॉपर है, इसको मैंने लिख लिया। अमेरिका में भी लिख लेता हूं, या चलें ये एक ही जैसा होता है, इसमें लिख लिया। अब गौर से सुनिएगा, वो स्टैट्स लाने के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद ये जंगल स्काउट पे डायरेक्ट आपने ऐसे क्लिक कर देना है, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें, ये कह रहा है लॉगिन कर लो। आपने लॉगिन पासवर्ड आपको कौन देगा, आपका टूल प्रोवाइडर। आपने उससे परचेस किया, यहां से लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, डायरेक्ट ये स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने, ये वाली डायरेक्ट इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। समझ आ गई यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, किसी बंदे को? ये टूल लीजिएगा, और कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये देखने से नहीं आने लगा जब तक आप अपने हाथों से इसको नहीं चलाओगे। तो ये बात याद रखना है। इसीलिए हमेशा मैंने बोला है प्रैक्टिकल सेशंस हैं, ये रट्टे के सेशंस नहीं है। इसमें कोई याद नहीं करना, ये स्टेप्स हैं, आपने खुद अपने हाथों से परफॉर्म करने हैं। ये देखें, जिस तरह बेबी टूथ ब्रश लिखा गया था, सर्च किया गया था, यूके की मार्केट है, ये देखें झंडा आ रहा है यूके का। इस तरह के स्टैट्स आपकी आंखों के सामने आ गए। सबसे पहले जब आप यहां पहुंचे, सबसे पहले टॉप के 10 लोगों को गिन लें। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 11 12 वाले आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने क्या बात की, आपके लिए टॉप के 10 लोग कुल कायनात हैं। क्यों, वजह इसकी क्या है? भाई आपने रेस लगानी है 10 में जाने के लिए, तो ही 15वें 16वें नंबर पर पहुंचोगे ना। रेस ही 20वें नंबर के लिए लगाओगे तो 26वें 27वें पर पहुंचोगे। हर बच्चा पेपर इसी नियत से देता है कि फर्स्ट आएगा, लेकिन वो आता 9th 10th 11th 12th आता है। तो अगर वो सोच ये रखेगा मैंने 10th 11th 12th आना है, तो फिर मुश्किल से पास ही होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ये आपने, हमने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां खत्म हो गया। अब अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना शुरू करो। क्राइटेरिया क्या था, कोई बंदा बता सकता है? यूके का प्राइस कहां से कहां तक होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया था? किसी को याद है? जी,
9 to 35, तो ये तो 9 से नीचे है, तो पहली गलती हो गई। मैंने क्या कहा था, हर कॉलम में दो गलतियों की गुंजाइश है। मैंने कहा था ना, दो तीन गलतियां हो जाए खैर है, बाकी छह सात की चीजें सही होनी चाहिए। तो ये तो पहली गलती होगी, ये तो 9 से नीचे है, चलो कोई बात नहीं। दूसरी देखी, ये 6.9 है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपको छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है 6.9 है, तो ये भी गलती हो गई। ये देखें, ये 1.57 है, ये भी गलती हो गई। 5.3010, सॉरी, ये भी गलती हो गई। तो ये तो अहमद भाई आपने कहा था दो गलतियां हो जाए तो ठीक है, बाकी गलतियां छोड़ देना, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है छोड़ दो। लेकिन ये तो तीन चार इकट्ठी हो गई हैं, शुरू में ही हो गई हैं, तो इसको छोड़ दो, इस प्रोडक्ट पे काटा मार दो। लॉजिक क्या है, इसकी सेलिंग प्राइसेस इतनी कम है कि इसमें मुनाफा ही नहीं निकलेगा। मुनाफा बहुत कम निकलेगा, 0.5, 1 पाउंड, 1.25 पाउंड, बस, इससे ज्यादा मुनाफा ही नहीं निकलेगा। तो आप लोग परेशान हो गए इसको देख के, इसलिए ये यहां पर काटा मार के बेबी टूथब्रश को कह दो अल्लाह हाफिज, हम तुम्हें नहीं लॉन्च कर सकते, हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते मार्केट में। लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम अगला कॉलम भी देखते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। आप जब प्रोडक्ट अभी अपने हाथों से फाइंड करना शुरू करोगे, तो भाई आप पहली दफा थोड़ी अपने क्राइटेरिया की प्रोडक्ट निकाल लोगे। कम से कम 1000, 2000, 1200, 1400 प्रोडक्ट हंट करोगे तो कोई क्राइटेरिया की प्रोडक्ट निकलेगी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं जिस टाइम पे प्रोडक्ट हंटिंग किया करता था, बहुत पहले की बात है खैर, टूल प्रोवाइडर थे उस टाइम पे, उसामा नाम के, मुझे अभी तक याद है, मैंने उनसे टूल लिए थे, तो वो मुझे कहते थे अहमद भाई हमने आपके टूल का सर्वर बंद कर दिया है, जिससे आप, क्योंकि वजह यह है कि आप बार 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 किए जा रहे हैं 5-6 घंटों से, थोड़ा रेस्ट दें ताकि सर्वर पे लोड कम पड़े, क्योंकि हम दो तीन लड़के थे, हम हर वक्त यही काम करते रहते थे, तब जाकर आपका हाथ बैठता है। तो खैर, मंथली सेल्स का कॉलम जो था वो हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं अभी कर लेता हूं। मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, 500 से ज्यादा हो बस यार सबकी, वही दो तीन गलतियों की गुंजाइश है। तो ये तो 4080 है, वेरी गुड। 489, चलो नियर टू 500 है, इसको भी हम टिक कर देते हैं। 670 टिक हो गया, 581 टिक हो गया, 574 टिक हो गया, 403, चलो ये गलती हो गई। 825 टिक हो गया, 332 दूसरी गलती हो गई, 154 तीसरी गलती होगी, 375 चौथी गलती होगी। तो ये कॉलम भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। अब इस कॉलम की लॉजिक क्या है, सेल्स कम है, हमारे टॉप के 10 लोग इतनी कम सेल्स कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेली सेल्स का कॉलम को काट दें, ये आपके किसी काम का नहीं है। मंथली रेवेन्यू, अच्छा कॉलम काटते कहाँ से हैं, ये टॉप लेफ्ट साइड पे मेन्यू होगा, वहां जाकर आप एडिट कर लीजिएगा, सब बच्चे नहीं है, सबको समझ आ जाएगी। टॉप लेफ्ट साइड पे मेन्यू होता है, वहां पे आप अपने कॉलम्स एडिट कर सकते हो। जो जिनको दिखाना है उनको टिक करो, वरना बाकियों को अनटिक करते जाओगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो डेली सेल्स खत्म हो गया। मंथली रेवेन्यू 4080 पाउंड, हमने कितना करना था, डॉलर नहीं फरहान, पाउंड था, ठीक है, इसकी याद रखिएगा। 5000 पाउंड, मैंने कहा था ना कल वो डॉलर गलत लिखा हुआ है, 5000 पाउंड। चलो हम कह देते हैं कि चलो 4080 है, मान लेते हैं, पहली पहली बात है, मान लेते हैं चलो कि ये ठीक है। ये तो 3300 है या 3400 है, गलती हो गई। 1000 कुछ, गलती हो गई। 3000 तकरीबन, गलती हो गई। 1682, गलती हो गई। 2817, गलती हो गई। तो ये तो सारा कॉलम ही फारिग है। ये प्रोडक्ट आपको इंडिकेट कर रही है भाई मैं अच्छी नहीं हूं, ना इसकी प्राइस अच्छी, ना मंथली सेल अच्छी, ना मंथली रेवेन्यू अच्छा, लेकिन समझने की हद तक आपको समझा रहा हूँ, समझने की हद तक समझा रहा हूँ कि इस तरह चेक करना है आपने। हम एक और एग्जांपल भी देखेंगे इसके अलावा, लेकिन चलिए हम इसको पहले स्टडी करते हैं। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट।
अच्छा, अब डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये आपको इंडिकेट करती है आपकी लिस्टिंग लाइफ। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करता। ये कल आपको जंगल स्काउट वो जो मैं कह रहा हूँ ना, ब्लैक बॉक्स एक टूल है, वो करता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आपको फिल्टर करके दिखा दे। अगर ये हो तो सारे लोगों के बड़े वारे न्यारे हो जाएं, फिर तो बहुत ही मजा आ जाए। ठीक है, हम डालें और खुद ही निकल आए, ये तो बहुत ही आसान काम हो जाए। जो काम 1 महीने में होता है वो 15 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें और बहुत ज्यादा झोल है। ये तो अभी, ये तो कुछ भी नहीं है अभी आपने, ये इस अभी सर्च वॉल्यूम तो है ही नहीं, वो तो हीलियम 10 बताएगा। अभी गूगल ट्रेंड है ही नहीं, वो तो गूगल ट्रेंड बताएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, वो जो 13वां पॉइंट है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक पॉइंट अगर फेल हो जाए ना, तो समझो ये सब खत्म। लेकिन उस एक पॉइंट के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ती है। वो हम आगे सीखेंगे, वो एक पॉइंट कौन सा है। वो इस तरह लिखा हुआ नहीं आता आपकी आंखों के सामने, उसको ढूंढना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं डेट फर्स्ट अवेलेबल की। देखिए, ये वही बात है, हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि हर ब्रांड की जो दुकान है उसकी हिस्ट्री 1 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये 2011 में आया था, 1 साल हो गया, बल्कि इसको 14-15 साल हो गए हैं। 2019, 14, 18, 10, 19, 21, 7, 20, इन सब की हिस्ट्री 1 साल पुरानी है। नेट कहते हैं इनको, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये छोड़ दें, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। वो 13वां पॉइंट बेसिकली प्रॉफिट ही है कि इसमें बचता कितना है। वो प्रॉपर कैलकुलेशंस होंगी, उसको छोड़ दें। नेट आपने नहीं करना। रिव्यूज का कॉलम, अब थोड़ा सा नंबर इसका ना वो वर्डिंग चेंज होगी। अब रिव्यूज को कहते हैं रेटिंग नंबर। रिव्यूज को आप कहते हैं रेटिंग नंबर, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। रेटिंग होती है स्टार्स, इसको बेशक काटा मार दीजिएगा, ये हमारे किसी काम की नहीं है। फीसेस को काटा मार दीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे तो उसमें फीसेस डालना सीखेंगे। इसको काटा कर दें। बीएसआर रैंक, इसको काटा कर दें। रिव्यूज पर आते हैं। 2881, मैंने कहा था 600 से नीचे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। एक गलती हो गई। 33 टिक, 451 टिक, 573 टिक, 871 दूसरी गलती होगी। 543 टिक, 1088 तीसरी गलती, 1089 चौथी गलती। ये भी टिक हो गया। 1014 पांचवी गलती। तो रिव्यूज का कॉलम जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो बात जहन में रखिएगा। फीस काट दी, रैंक काट दिया, सीधा आ जाते हैं सेलर टाइप में। ये जो है ना सेलर टाइप, सीधा इसमें आ जाते हैं। ठीक है, याद है मैंने कहा था कि अगर अमेजोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये दुकान खुद अमेजोन की है। उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। एफ बी है, एफ पी एम में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गलती हो गई, अमेजोन मतलब आ गया। एफ बी ए टिक हो गया, अमेजोन दूसरी गलती हो गई। एफ बी ए टिक हो गया, अमेजोन तीसरी गलती, अमेजोन चौथी गलती। 4 गलतियां आ गई, इसका मतलब है यहाँ पर अमेजोन डोमिनेंसी भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, समझ आ गई ना। यहाँ पर अमेजोन डोमिनेंसी भी प्रेजेंट है। मतलब टॉप की 10 दुकानों में से 4 दुकानें खुद अमेजोन की हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया सेलर्स। के सेलर्स जोन से है ना वो कितने। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे हर दुकान के बाहर सेलर्स क्यों लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा। तो सेलर्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। सेलर्स देखें बेसिकली होते हैं
कि एक दुकान पे कितने काउंटर लगे हुए हैं। होलसेल का कॉन्सेप्ट याद आया? याद आया किसी को मैंने क्या कहा था? एक दुकान एक ही है, बंदे ज्यादा बैठे होते हैं। याद आया ना आपको वो होलसेल का कॉन्सेप्ट? तो ये वो है। तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, सेलर्स को हटा दें। एक दुकान पर 7 काउंटर लगे हो, एक काउंटर लगाओ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई आपको बात? ये कैटेगरी, मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ। ब्यूटी की कैटेगरी से दूर रहें, मेडिकल की कैटेगरी से दूर रहें। सबसे अच्छी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और वो इतनी हार्मफुल भी नहीं होती। मेडिकल और ब्यूटी की कैटेगरी में केमिकल का मिक्सचर होता है। किसी के चेहरे पे रिएक्शन हो गया, कोई मसला परेशानी हो गया, तो कल को आपको जो सा ना परेशानी होगी, पूरे ब्रांड को परेशानी हो जाती है। इसलिए अच्छा, वेट, पहले वेट डिस्कस कर लेते हैं। वेट 2 kg से नीचे होना चाहिए था, मैंने आपको कल भी बताया था। रिपीट करते हैं। ये देखें, ये 0.04, 0.15, 0.02, 0.1, 0.1, ये सब नीचे ही है, वेट नीचे ही होता है। और डायमेंशन भी छोड़ दिया करें, कोई खास देखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन भी ठीक ही होती है। खुद ही पता चल जाता है। अब आप सोफा तो नहीं लेकर जाएंगे, अब आप बेड तो नहीं लेकर जाएंगे, आपको पता है टेबल्स तो नहीं लेकर जाएंगे, पता है बड़े हैं, भारी हैं, 2 किलो से ज़्यादा है। तो जो छोटी मोटी होती है इनमें इतना कोई डायमेंशंस का फ़र्क नहीं होता। आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? अब फिर हम ये वाली एग्जांपल करते हैं। कोई पिछले वाले में कोई क्यूरी है किसी को? पिछले वाले में किसी को कोई क्यूरी है तो बताएं। नहीं नहीं, पैकेज के साथ 2 kg नहीं होना। हाँ, पैकेज के साथ मतलब 2 kg से नीचे होना चाहिए। पैकेज के साथ 2 kg से नीचे होना चाहिए। ये 2 kg है, वो सॉरी, 2 kg से नीचे होना चाहिए पैकेज के साथ। मतलब वो डब्बे में, मैंने उस दिन भी बताया था, डब्बे के साथ पैक होकर 2 kg से नीचे होना चाहिए। इक्वल टू 2 kg नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा सर। पैकिंग के साथ 2 kg होना चाहिए, 2 kg से नीचे होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप लोग बताएं कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। वो जो रूल है ना कि एक ब्रांड की 2 से ज़्यादा दुकानें नहीं होनी चाहिए, तो ये देखें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। कुछ समझ आ रही है आपको? इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। देखें, ये जो स्टोन स्ट्रीम है ना, ये 3 दफा रिपीट हो रहा है। देखें, 1, 2 एंड 3 दफा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है जिस दुकान की, जिस ब्रांड की टॉप 10 में 3 दुकानें हैं, नीचे कितनी दुकानें होंगी। लेकिन हम फॉर द प्रैक्टिस स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा हम आगे देख लेते हैं। फॉर द प्रैक्टिस प्राइस को देख लेते हैं। 8.8 तकरीबन 9 कर लेते हैं। टिक हो गया। 50 है, 35 से ज़्यादा है, क्रॉस। 35 से पूरा पूरा 35 है, टिक हो गया। 16, टिक 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 टिक, ये सारे टिक है। आप एक नज़र देख लें तो प्राइस का कॉरम जस्टिफाई करता है। अब बात कर लेते हैं मंथली सेल्स की। ये 0 0 क्यों लिखी हुई है? ये मंथली रेवेन्यू या सेल्स, ये मैंने एग्जांपल डाली इसीलिए। ये 0 0 जब किसी चीज़ के आगे आ जाए ना, तो आप समझ जाया करें ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जब कोई दुकान का सामान खत्म हो जाता है ना, और आप जाकर जंगल स्काउट पे एकदम सर्च करते हैं, तो 0 0 का मतलब होता है रिफ्रेश करो, अपने स्टैट्स को दोबारा रिफ्रेश करो। तो जब दोबारा रिफ्रेश होगा तो सही हो जाएगा। अक्सर कभी यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ नजर आ जाए, डॉट डला हो, तो तब भी आपका मतलब है इसको रिफ्रेश करें। अगर नहीं हो रहा तो अपने टूल प्रोवाइडर को मैसेज करें, मेरा सर्वर रिफ्रेश करो, मेरा मेरा टूल ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मंथली सेल और मंथली रेवेन्यू को छोड़ देते हैं, सीधा डेट फर्स्ट अवेलेबल पर आते हैं। 2018, 20, 20, 20, 19, 20, 16, 19, 17, 17। तो इसका मतलब है ये जो आपका है ना, इसकी सेलिंग हिस्ट्री, वो जो मैंने कहा था 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वो डेफिनेटली है ही है। ठीक है, वो सबकी है। नेट मैंने कहा था छोड़ दें, रेटिंग कहा था छोड़ दें, फीस कहा था छोड़ दें, रैंक कहा था छोड़ दें। रिव्यूज़ की बात करते हैं। रिव्यूज़, टिक टिक टिक, टिक हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया, ये रह गया 1,000, 1063 क्रॉस, 10 क्रॉस क्रॉस, 3 गलतियां हैं। ठीक है, नहीं नहीं, टूल प्रोवाइडर आपका क्लाइंट क्यों होगा? क्या आपको अपने प्रैक्टिस के लिए तो अभी टूल लेने पड़ेंगे ना, मैं आपको टूल प्रोवाइडर का नंबर दे दूंगा।
टूल प्रोवाइडर वो है जिससे आप टूल्स परचेज करेंगे, क्लाइंट से थोड़ी परचेज करेंगे, क्लाइंट को क्या पता टूल्स क्या चीज़ है और कहाँ से मिलते हैं। अब जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो पैसे वो पे करेगा, जो 2,000 2,200 रुपया होता है वो पे करेगा। फॉर द प्रैक्टिस अभी तो आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। रैंक मैंने कहा था छोड़ दें, सीधा सेलर टाइप की बात कर लेते हैं। सेलर टाइप amazon डोमिनेंसी एक भी नहीं है, एक भी amazon नहीं है, तो ये सारा टिक ही है। सेलर्स मैंने कहा ये कॉलम आपके किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दें। कैटेगरी ब्यूटी और केमिकल के अलावा कैटेगरी है, ठीक है। वेट और डायमेंशन वैसे ही ठीक होती है, वेट डायमेंशन यार ऑटोमेटिकली ठीक ही होती है। क्योंकि कोई भी मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में सबसे जो हैवी प्रोडक्ट भेजा है वो भी 1.98 समथिंग केजी का है, तकरीबन 2 किलो कह लें, बॉक्स के साथ। वो हमारा है नेक मसाजर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ। ये डिफरेंट कंट्रीज में हमने भेजा है, लेकिन अमेरिका और इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है जी, इसमें तो अमेजोन डोमिनेंसी आ गई फरहान भाई, तो रिजेक्टेड ही है। जी सादिया, मंथली आपने 1 महीने के लिए लेने हैं, प्रैक्टिस के लिए इनफ होगा। ये देखें, ये इसका वेट जो है 1.9 समथिंग केजी का है। ये 1.5 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1.9 के करीब पड़ जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। 1.9 के करीब, 1.89 के करीब है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी स्लो मार्केट है, और ये हमारा जो है ना अभी, इसकी इन्वेंट्री इस प्रोडक्ट की बहुत कम है, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट बहुत कम है। अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो रह गए हैं 92, तो पीछे इन्वेंट्री कम है, इसलिए इसकी सेलिंग हमने बहुत स्लो की हुई है। खैर, और किसी की कोई क्यूरी है तो कर लें, कोई क्यूरी है तो कर लें, नहीं तो कल मुलाकात करते हैं, फर्दर डिस्कशंस कल करेंगे। चलें, इंशाल्लाह मैं कल टाइमली लिंक भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। कल वाली भी मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी हुई है, ठीक है, अभी चेक कर लीजिएगा। नहीं, ये एड्स वाली कहानी फेसबुक वगैरह पर नहीं होती, अमेजोन के अपने एड्स होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, जिसको पीपीसी कैंपेन्स कहते हैं, वो मार्केटिंग में हम सीखेंगे, वो आगे की बात है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन सीखे हैं, फिर प्रोडक्ट खरीदना सीखेंगे, फिर लिस्ट करना सीखेंगे, फिर मार्केट करना सीखेंगे, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं।